मध्य प्रदेश के ग्वालियर की सड़क से खौफनाक जानकारी सामने आई है। एक वीडियो सामने आया है जहां पर एक पति ने पत्नी पर लाइव फायरिंग कर दी और पत्नी को गोलियों से भून डाला। वहीं हरदोई में पति ने पत्नी को पीट कर मार डाला है, तो हरिद्वार में भी 8 साल के बच्चे की मां को उसी के प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया। देखिए रिश्तों को तार तार करती 3 खबरों पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बीच सड़क सबके सामने 4 राउंड फायर जिसने किए हैं वो है अरविंद परिहार, और जिस महिला पर सरेराह ये फायरिंग हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि अरविंद परिहार की पत्नी नंदिनी केवट है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक ने अपनी पत्नी की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी। उसने कट्टे से पत्नी के सिर पर 4 राउंड फायर किए और हत्या के बाद वो पत्नी के शव के पास बैठा रहा। कि मैं कोर्ट से आ रहा था, तरुण पुष्कर तक जैसे पहुंचा हूं तो यहाँ पर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी मुझे, तो मैं दौड़ करके आगे आया तो मुझे दिखाई दिया कि एक साइको टाइप का व्यक्ति लड़की रोड पर गिरी हुई है, उसके ऊपर गोलियां चला रहा है, अंधाधुंध गोलियां फायर कर रहा है और वहीं पर बैठा था सामने। और उसने जनता ने बहुत प्रयास किया कि उसको कंट्रोल कर ले, लेकिन जनता कंट्रोल नहीं आ सकता था क्योंकि उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। आरोपी घायल पत्नी के पास ही कट्टा लेकर काफी देर तक बैठा रहा। जब पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी अरविंद ने उन पर भी 315 बोर का कट्टा तान दिया। साथ ही अरविंद खुदकुशी की धमकी देने लगा। ग्वालियर में आज एक युवती के एक युवक द्वारा गोलियां मारकर उसको मौत के घाट उतारने का सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। हम वही स्थान पर दिखाना चाहेंगे तस्वीरें किस तरीके से ये जो स्पॉट है जो ईंटों से राउंड अप किया गया है, यहाँ वो युवती लहूलुहान पड़ी थी। चूंकि युवक सरफरा युवक उसके जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लिव इन में उसके साथ रह रहा था और 4 से 5 गोलियां उसको दागी गई, 3 गोलियां उसके सर में लगी और यही वो ढेर हो जाती है। काफी देर तक वो युवक इसी स्थान पर यहाँ स्टेडियम के ठीक बाहर बैठा रहा और गोली जो बंदूक है वो ताना रहा। जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस पर वो गन तान देता है और कहता है कि मैं गोली मार दूंगा। बाद में बमुश्किल पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से उसे काबू में पाया और उसे पकड़कर यहाँ से सीधा जो पुलिस थाने है वहां ले गई है और युवती को गंभीर हालत में ग्वालियर ट्रेमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहाँ जिंदगी और मौत से वो लड़ रही है। अब इस सब के बाद पुलिस के लिए ये चुनौती थी कि जो इंसान सरेराह अपनी पत्नी को दनादन गोलियों से भून सकता है, कहीं वो किसी पुलिसकर्मी की जान भी तो ले सकता है। ऐसे में पुलिस ने सूझबूझ से काम लिया। पुलिस ने उसे काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। कड़ी मशक्कत की, उसे पकड़ा। पुलिस ने उसकी पिटाई भी की और वहां मौजूद बाकी लोगों ने भी अरविंद की जमकर पिटाई की। फिर अरविंद को पुलिस उठाकर थाने ले गई। अभी तक ये पता नहीं चला कौन व्यक्ति थे और क्या कारण था, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया मौके से। और वो बड़ा ही बदमाश किस्म का व्यक्ति था। 5-6 राउंड फायर किए हुए खाली खोखे दिख रहे हैं घटनास्थल पर और बीच सड़क पर आम रास्ते पे गोली चलाई। इस प्रकार की रिलेशनशिप जहां दोनों के विवाहित पति पत्नी हैं और लिव इन में रह रहे हैं, 307 की एफआईआर होने के बाद उसको जो है कंप्रोमाइज करा दिया गया, तो पारिवारिक को इस प्रकार की विवाद की स्थिति में यह घटना हुई है। पुलिस को जैसी सूचना मिली तत्काल उसको ओवरपावर किया गया, कस्टडी में लिया है। पूरी चीज इन्वेस्टिगेट होगी तो बाकी चीज सामने आएगी। इधर घायल युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, मगर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अरविंद परिहार ने नंदिनी से आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। 9 सितंबर को नंदिनी ने अरविंद के खिलाफ एसपी कार्यालय में शिकायत भी दी थी। नंदिनी ने आरोप लगाया था कि अरविंद ने धोखे से उससे शादी की। अरविंद पहले से शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। नंदिनी ने बताया था कि जब इस बात का विरोध उसने किया तो पिछले साल 16 नवंबर 2024 को अरविंद और उसकी दोस्त पूजा परिहार ने नंदिनी पर हमला किया था और इससे पहले भी अरविंद ने नंदिनी को उसके माता पिता और बेटे के सामने गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी की थी। बताया जा रहा है कि मृतक नंदिनी भी साल 2017 में एमपी के दतिया में एक प्रेमी की हत्या कर चुकी है। इसके बाद नंदिनी की गिरफ्तारी हुई थी। लगभग 4.5 साल सजा काटने के बाद उसे जमानत मिली थी। केस अभी भी पेंडिंग था, वो जमानत पर बाहर थी और तभी उसके पति अरविंद ने सड़क पर सरेआम उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि ये कहानी सिर्फ ग्वालियर की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हरदोई और हरिद्वार से भी ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। हरदोई और हरिद्वार 2 अलग-अलग जगह, 2 अलग-अलग महिलाओं का कत्ल, और यहाँ भी वही हुआ जैसा ग्वालियर में अरविंद और नंदिनी के बीच हुआ। पहले प्यार, फिर शादी और फिर मर्डर। इस तस्वीर में एक शख्स महिला को बुरी तरह से पीट रहा है।
शख्स का नाम है धर्मेंद्र और ये जिस महिला को पीट रहा है उसका नाम है बेबी। धर्मेंद्र और बेबी ने महज 4 महीने पहले लव मैरिज की है, वो भी घर वालों की मर्जी के खिलाफ। लेकिन अब इस शादी में जो कुछ बचा है उसे आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लड़की की शादी 16 अप्रैल को हुई थी और दहेज के कारण मारी जा रही है। ये मोटरसाइकिल मांग रहे थे, उनके पास 3 बीघा जमीन थी, वो बेच के दे दी। कैसे क्या मारा गया? लाठी से और चाकू से। माथे पर चाकू लगा है, पेट पे लात लगी हुई है और बाकी लाठी और डंडों से मारी गई। दरअसल धर्मेंद्र को शक है कि उसकी पत्नी बेबी का किसी और से अफेयर चल रहा है और वो फोन पर अपने प्रेमी से बात किया करती है। इसी शक के आधार पर उसने शराब के नशे में बेबी को इतना बुरी तरह से पीटा कि उसकी मौत हो गई। डायल 112 के माध्यम से थाना टडियामा पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम सरंगापुर अली नगर में एक व्यक्ति धर्मेंद्र कश्यप पुत्र बदले द्वारा अपनी पत्नी देवी के साथ पारिवारिक विवाद के कारण मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया है, जिनको परिजनों द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल हरदोई लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया। शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। धर्मेंद्र उपरोक्त को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अब आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार, जहां शिवलोक कॉलोनी में भी इसी तरह की एक वारदात सामने आई। यहां एसीएमओ के ड्राइवर ने आपसी विवाद के बाद अपनी प्रेमिका की लोहे के रॉड से हमला कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद आरोपी सीधे पुलिस कोतवाली जा पहुंचा और सरेंडर कर दिया। हरिद्वार वाले केस में भी दोनों की एक 8 साल की बेटी। हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। लेकिन ग्वालियर से लेकर हरदोई तक और हरिद्वार तक प्यार, नफरत और कत्ल की ये वारदातें डराती हैं। लेकिन इससे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये सब समाज का न्यू नॉर्मल होता जा रहा है। ये तस्वीरें सिर्फ अलर्ट नहीं बल्कि चेतावनी है कि अब अगला रिश्ता कौन सा और अब अगला घर किसका। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।